यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य की सत्ता से मेरा अस्तित्व है। राग और द्वेष के अनंत विकल्पों की उत्पत्ति होने पर भी प्रति समय यह जागृति कि जहां मेरी सत्ता है, इस सत्ता में राग और द्वेष के विकल्प है ही नहीं। अनंत विकार के भाव भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो तो हो, मगर चैतन्य की रुचि से यहां जो अनुभव में आ रहा है यह ज्ञान है। इस ज्ञान में ज्ञेय की कल्पना करके, इस ज्ञान के रस को चखते समय ज्ञेय के रस की कल्पना करके ज्ञान के निराकुल सुख से अनंत काल से वंचित रहा। निरंतर यह ज्ञान का जो प्रवाह है, यह ज्ञान अनुभव में आता है। इसलिए साधक का यही तत्व विचार कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। ज्ञान में जगत के पदार्थ जानने में आते हैं। ऐसे विकल्प से ध्यान पदार्थों की ओर जाता है।
ज्ञान में जगत के ज्ञेय जगत के पर पदार्थ जानने में आते हैं, ये असद्भुत व्यवहार नहीं से किया गया कथन है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, यह सद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। और यही तत्व विचार की ज्ञान में जो जानने में आ रहा है, यही न्यायक है। ज्ञान में न्यायक जानने में आ रहा है, ऐसी न्यायक की रुचि। ये विकल्प की उत्पत्ति हो, मगर विकल्प की उत्पत्ति ये जो तत्व विचार के काल में होती है, उन विकल्पों की उत्पत्ति को धुएं के रूप में देखना, अग्नि के रूप में नहीं, ज्योति के रूप में नहीं। दीपक की ज्योति है और दिए का जो धुआं है, वो ज्योति और धुआं सिर्फ ये जागृति की धुएं से ज्योति को देखने की चेष्टा न हो। धुएं से ज्योति को देखना कोई भी मूढ़ व्यक्ति ऐसी कल्पना कर सकता है कि मैं धुएं से ज्योति को देखूं। बस ऐसी ही ये कल्पना है कि विकल्प से मैं चैतन्य परमात्मा को पहचानूं। विकल्प का रस नहीं। विकल्प क्यों उत्पन्न होते हैं, ऐसा रस नहीं। विकल्प की सत्ता में मैं हूं ही नहीं, तो विकल्प की उत्पत्ति क्यों हो रही है, उन विकल्पों में भी क्यों उलझना है। एकमात्र चैतन्य तत्व की रुचि और विकल्प को जड़ की श्रेणी में जब तक नहीं देखा, विकल्पों को पुद्गल के रूप में जब तक नहीं देखा, विकल्पों को जड़ की सत्ता में जब तक नहीं देखा, ऐसा तत्व विचार, इस तत्व विचार से ही कि जो विकल्प उत्पन्न हुआ वह विकल्प मैं नहीं। चैतन्य की पहचान विकल्प से कैसे होगी? विकल्प से भगवान आत्मा की पहचान नहीं होती। विकल्प तो दूर, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा मैं हूं, इससे भी भगवान आत्मा की पहचान नहीं होती। अनंत गुणों का धनी हूं, अनंत गुणों का साम्राज्य यहां चैतन्य परमात्मा में है। ये अनंत गुण से भगवान आत्मा की महिमा नहीं है। इसलिए अनंत गुण से भगवान आत्मा की महिमा नहीं है, क्योंकि अनंत गुण तो एक छोटे से पुद्गल के अंश में, परमाणु में भी अनंत गुण है। तो अनंत गुणों का होना ये महानता नहीं है। अनंत गुणों का होना ये पहचान का कारण नहीं हो सकता, वरना प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों वाले, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। इसलिए भगवान आत्मा अनंत गुण वाला ऐसा नहीं। भगवान आत्मा का जो लक्षण कहा न, भगवान आत्मा का लक्षण अनंत गुणों वाला है, वह भगवान आत्मा ऐसा लक्षण नहीं कहा। क्योंकि लक्षण से तो लक्ष्य की पहचान होती है, लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। इसलिए भगवान आत्मा का लक्षण उपयोगो लक्षणम कहा। उपयोग है भगवान आत्मा का, जीव का लक्षण है, जिससे पहचान होती है। जो लक्षण अन्य किसी द्रव्य में नहीं है। जीव को छोड़कर के बाकी किसी भी द्रव्य में ये चैतन्यपना नहीं है। इसलिए अनंत गुणों वाला ऐसा में द्रव्य, इसमें भगवान आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। सिर्फ ये लक्षण से पहचान की, चैतन्य लक्षण जो ज्ञान है, इस ज्ञान से ही न्यायक की पहचान। ये ज्ञान लक्षण से न्यायक की पहचान।
और जो भी विकल्प उत्पन्न होते हो वो विकल्प से ज्ञान को पहचानना नहीं चाहता, क्योंकि जब ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है तो विकल्प की जरूरत ही क्या है। विकल्प से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती भगवान। जब ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है तब फिर पराये की जरूरत क्या। नजर के सामने ही जो दिखाई दे रहा है, वो जब दिखाई दे रहा है तब किसी पराये की जरूरत क्या है। जब खुद के पैर से खुद चल सकते हैं तो लाठी के सहारे की जरूरत ही क्या है। जब स्वयं के ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है तो ये परावलंबी होने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये तत्व विचार, ऐसे तत्व विचार से ही तो ज्ञायक 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 की धुन लगती है। यही चैतन्य तत्व विचार कि मैं भगवान आत्मा, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये चैतन्य का भाव, महिमा भाव। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये जो तुम्हें बार बार ये कहा कि चैतन्य 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 चैतन्य, चैतन्य से ही शुरुआत क्यों होती, इसका ये भाव। अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा सत्संग की शुरुआत मंगलमय मंगलाचरण, अनंत गुणों वाला मैं शुद्धात्मा, ऐसा नहीं। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये चैतन्य से भगवान आत्मा की पहचान। क्योंकि अनंत गुण तो अन्य द्रव्य में है, पुद्गल द्रव्य में है, पुद्गल द्रव्य में है। और राग के विकल्प से भगवान आत्मा की पहचान नहीं, क्योंकि राग का विकल्प भी स्वयं पुद्गल है। उसको पुद्गल कहा, उसको जड़ कहा। और उस जड़ के साथ में ज्ञान को मिला करके अनुभव करने वाला ऐसा हो, वो जड़ के साथ में, जड़ के साथ में ज्ञान को ऐसा मिला करके अनुभव करने वाला, वो ज्ञान के ऐसे निराकुल रस को चखने से वंचित रहता है भगवान। इसलिए ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, उसमें ऐसा भेद विज्ञान, विकल्प को मिला करके, राग के विकल्प को मिला करके ज्ञान को नहीं अनुभव करता। निर्मल ज्ञान का अनुभव जिसमें राग का विकल्प नहीं है, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा निर्मल ज्ञान जिसमें राग का विकल्प नहीं है, उसकी मिलावट नहीं। ऐसा अच्छा सा ऐसा लड्डू बना करके दिया हो ना, अंदर मिश्रण, उसमें ऐसी शक्कर है, गुड़ है, ऐसी मिठाई, ऐसा लड्डू बना करके दिया, और उस लड्डू को वहां पर रखा, और हाथी को जब लड्डू खिलाया तो वहां पर घास भी था। हाथी ने क्या किया कि वो घास के साथ में लड्डू को खाया, और फिर ये शिकायत की कि लड्डू में वो मीठापन नहीं है, तुम कहते हो। वो घास के साथ में मिले हुए लड्डू का रस चखता है, वो रस आता नहीं। वो लड्डू का जो रस, वो जो मीठेपन का रस है, वो रस मर गया, क्योंकि वो मिलावट हो गई। इसलिए जब तुम भेद विज्ञान करो, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, जब तुम्हारा भेद विज्ञान होने, एकमात्र ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान, ऐसा ये चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, ये चैतन्य मात्र ज्ञायक देव का, ऐसा ये चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, ऐसा ये चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, विकल्प वाला नहीं, विकल्प के साथ में। और वहां ऐसा हो ये ऐसा मिष्टान जो मिला, ये तो एक आध बार कभी कभी हाथी से भूल होती है ना भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, कभी कभी भूल होती है ना।
यहां तो अनादिकाल से एक एक समय की पर्याय में ज्ञान का अनुभव होता है। वास्तव में वो राग का अनुभव नहीं हो, ऐसा कैसा लगे। वहां वो हाथी मिष्टान वाले वो लड्डू को वो खाता है, वो हाथी वो लड्डू को खाता हो और साथ में घास को भी मिला करके खाता, तो उसको वो घास का स्वाद आता है और वो लड्डू का स्वाद नहीं ले पाता। ऐसा है, ऐसा है ना, ऐसा कि उस समय वो घास का स्वाद भी साथ में लिया, मगर यहां पर अज्ञानी ने अनादि काल से ये ज्ञान के स्वाद के साथ में राग का स्वाद नहीं चखा है, मात्र ज्ञान का ही रस चखा है। मगर मात्र ज्ञान का रस चखा, ज्ञान का रस चखा, मगर कल्पना ये है कि ये राग का रस चखने में आ रहा है, उसको कहते हैं राग को मिलाया ज्ञान में। वास्तव में नहीं चखा, ये कल्पना में उसने चखा है, कल्पना करके राग के विकल्प में ये ज्ञान और राग दोनों को कल्पना करके एक माना है। इसको कहते हैं काल्पनिक रूप से ये राग का अनुभव हो रहा है, वरना दुख क्यों होता। इसलिए ज्ञानी सुखी क्यों, ज्ञानी की दृष्टि में चैतन्य परमात्मा सुख का स्वामी, ये चैतन्य परमात्मा क्यों है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि ये है कि जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है, ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, कोई पराया नहीं, कोई पराया नहीं। पराया नहीं माने वो राग का विकल्प हो, ऐसा ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प ऐसा। इसलिए विकल्प के काल में भी निराकुलता कैसे रहती, विकल्प तो स्वयं आकुलतामय है, विकल्प स्वयं दुख रूप है, मगर दुख होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि में दुख नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि में चैतन्य परमात्मा है जो आनंद, आनंद का कंद है, ऐसा भगवान आत्मा ज्ञानी की दृष्टि में। राग का विकल्प दुख है, मगर दुख होने पर भी दुख की ओर दृष्टि क्यों नहीं, क्योंकि अनुभव हो रहा है, यहां पर ज्ञान का अनुभव हो रहा है। फिर उपयोग को घुमाना नहीं पड़ेगा, उपयोग को घुमाना इसलिए नहीं पड़ेगा, राग का विकल्प होगा ना, मगर एक ही रस तुम्हें अंतर में चखने में आएगा भगवान। एक रस जो उपयोग भटकता है ना, कि एक विषय में से उपयोग दूसरे विषय में भटकता है, ये जो कहते हैं ना कि जैसे ही अभी ये शत्रु नजर के सामने आया, तो ज्ञान में जब शत्रु जानने में आया ना, तो वो शत्रु के प्रति जो द्वेष का भाव है, उस द्वेष के भाव के कारण क्या हुआ कि नहीं देखना कि उपयोग जो है वो उपयोग अगले समय में किसी और को जानता है, किसी और को जानता है। मगर ये जो प्रक्रिया है कि शत्रु जानने में आया और अब इसको नहीं जानना, ये नहीं जानना ऐसा विकल्प ज्ञान का नहीं है, ये तो द्वेष का विकल्प है, ज्ञान का नहीं है। द्वेष का ये परिणाम है कि एक जगह से अब दूसरी जगह मुझे ये नहीं देखना, ये विरोध का भाव, ये विरोध का भाव ये ज्ञान का नहीं, क्योंकि ज्ञान ने तो एक समय के लिए किसी का विरोध नहीं किया भगवान। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे स्वरूप के विचार से भगवान आत्मा ये ऐसा अविरोधी, किसी का विरोध नहीं, उसको ज्ञान 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 ऐसा। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारा नाम जो ज्ञान दीपक दिया, ये ज्ञान जो विरोधी नहीं है, ऐसा ये ज्ञान जो ज्ञान है, जो विरोध नहीं करता। जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, मगर ज्ञान का कार्य की जो विरोध न करे,
विरोध करने का जिसका स्वभाव है वो स्वभाव तो राग द्वेष के भाव, वो विरोध करते हैं। ये लक्षण से भेद विज्ञान, इसी प्रकार के तत्व विचार से विकल्प से निर्विकल्प होता है, विकल्प से निर्विकल्प होता है भगवान। ऐसे कैसे भेद विज्ञान रूप विचार से कि जो ज्ञान है, अभी शत्रु को जाना, तो ये शत्रु को जब जाना तब वो द्वेष के साथ में जाना है, वास्तव में तो शत्रु है, वो द्वेष के भाव के साथ में जाने तो शत्रु के रूप में, बाकी तो ज्ञान का कार्य तो मात्र जानना मात्र है, वह जानना मात्र है। वृत्तियों की मलिनता के साथ में मिला हुआ ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं जानता। अब जब ध्यान बदल गया कि शत्रु की ओर जब ध्यान था तो उपयोग कहां था कि शत्रु की ओर, अब फिर उपयोग पलट करके अब मित्र की ओर गया। अब ये प्रत्येक समय ज्ञान कि पहले समय में जब शत्रु ज्ञान में जानने में आ रहा था, उस समय ये पहले समय में शत्रु ज्ञान में जानने में आ रहा था, उस समय भी ज्ञान ने विरोध नहीं किया, ये ज्ञान का स्वभाव। और मित्र जानने में आए और राग का भाव हुआ, उस पर भी ज्ञान ने राग नहीं किया, ज्ञान ने मात्र जाना, ऐसा ज्ञान ने मात्र जाना। ऐसी उदासीनता जगत में रह करके रह सकती है भगवान। ऐसे ही कोई कहे ना ये तो अपने में ही रहता है, ये किसी की ओर देखता नहीं, ये किसी को मिलता नहीं, ये किसी के साथ संबंध भी नहीं रखता, समाज में कहीं पर भी वो आता नहीं जाता नहीं, कुछ भी वो उसका कोई लेना देना नहीं, वो अपने में रहता है। वो अपने में रहने का भाव, असली अपने में रहने का भाव क्या है भगवान? कि भले कोई भी वस्तु ज्ञान का विषय बनती हो, मगर एक समय के लिए भी ज्ञान का जो परिणमन है जिसमें विरोध नहीं, राग रूप या द्वेष रूप, ऐसे ज्ञान में मैं अपने में हूं, मैं अपने में अर्थात ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान बाहर नहीं जाता। उस समय जो जाना ना भगवान कि ज्ञान ज्ञान, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान स्वरूप हो, उसका भाव कि वहां वो विकल्प विकल्प से ऐसा ज्ञान स्वरूप हो नहीं, साक्षात चैतन्य सत्ता ज्ञान में जानने में आती, बिना विकल्प के ज्ञान में जानने में आती। वो जैसे विकल्प को पोषण मिलता था, विकल्प को मुख्य करके जो विचार करता है तो विकल्प को पोषण मिलता है। जो कहते हैं ना मुझे उसका विचार नहीं करना, मेरे विचार में वो व्यक्ति नहीं आना चाहिए, तो बार बार वो आता है कि नहीं? कि वो जो उसका विरोध है ना, वो विरोध है उस व्यक्ति का कि वो नहीं आए मेरी नजर के सामने, उसकी याद भी मुझे नहीं चाहिए, मगर बार बार उसकी याद आती है। इसलिए विकल्प जो है वो विकल्प नहीं चाहिए ऐसा मत कहना, ये विकल्प से छुटकारा हो, विकल्प नहीं चाहिए नहीं, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ऐसे तत्व विचार से वह ज्ञान ही अनुभव में आता है, ये सत्य है भगवान। वो ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में आता है। हे भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये तत्व विचार, ये चैतन्य तत्व विचार है कि चैतन्य 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 ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, और ज्ञान क्या, मैं जानने में आता हूं, मैं जानने में आता हूं, ऐसा जब विचार चलता है हो, बात अनुभव होता है, आत्मा की अनुभूति होने के बाद तो सहज ये धारा निरंतर बनी रहती है, निरंतर ये धारा बनी रहती है, मगर निर्विकल्प अनुभूति के बाद की बात है ना। यहां तो कि हमको ये बताओ कि निर्विकल्प अनुभूति से पहले क्या,
तो निर्विकल्प अनुभूति से पहले है, जो सहज धारा बाद में रहती है, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व उस प्रकार का ही तत्व विचार रहता है। ऐसा तत्व विचार रहता है, ऐसा तत्व विचार। फिर इंद्रिय नहीं दिखेगी, फिर ये देह के परमाणु नहीं दिखेंगे भगवान, ऐसा नहीं दिखेंगे। उसका भाव क्या कि ज्ञान में नहीं जानने में आते, ऐसा कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा ज्ञान में नहीं जानने में आता होगा। अरे अंतर में ये सब उसकी उसकी रुचि नहीं होने से अंतर में वो बल रहता है, ऐसा बल, ऐसा बल रहता है। बादल को देखते हो ना, ऐसा बने हैं बादल, आकाश में बादल को बनते हुए देखते हो ना भगवान, और जैसे बादल बादल बरसते हो, बने हुए बादल है वो बरसे और बरसते हो, और न बरसे बरसे उसका जो हो, मगर वो तुम दृश्य देखते हो कि बादल है, बरस रहे, बादल नहीं बरसते। बादल में जो भी रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, या कभी कभी ऐसा होता है बादल बनते हैं और बिखर जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो जो दृश्य देखते हो, जब वो बादल को बिखरता हुआ तुम देखो, उस समय तुम्हें लगता है ऐसा हो, ऐसा भेद अंतर में दिखाई दे, ऐसा भेद अंतर में दिखाई दे, ऐसा भेद अंतर में दिखाई दे कि ये चैतन्य परमात्मा, ये राख की दीवार, कि वहां पर बादल यदि बिखर जाए तो मेरी जो ये आंख है, वो आंख, अरे मेरी आंख फूट जाएगी, मेरी आंख बिखर जाएगी, मेरी आंख का क्या होगा, वो बादल बिखर रहे। कभी भी ये विचार आता है? तो तुम बादल को जानते हो कि नहीं जानते? कि बादल को तो तुम जानते हो, मगर बादल को जानते समय तुम्हारे अंतर में यह दृढ़ता है कि बादल की सत्ता जो मैं जानता हूं, उसके कारण मेरी सत्ता नहीं, मैं यहां। वो आंख की ओर पूरी दृढ़ता श्रद्धा है ना, कि आंख मेरी नहीं फूटती है। तो ज्ञानी को भी विकल्प जानने में आते भगवान, ये विकल्प जानने में आते, मगर वो विकल्प जब जानने में आते हैं तब जोर विकल्प पर नहीं है, जोर ज्ञान पर है, कि ज्ञान की सत्ता ज्ञान के कारण। और ऐसा जब अंतर में, तब वो श्रद्धा में यह है कि ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, इसलिए विरोध नहीं। ज्ञान ज्ञान का स्वीकार करता है, विकार विरोध करता है, और ज्ञान स्वीकार करता है। स्वीकार माने जैसा है ऐसा, बस ऐसा स्वीकार करना है। यही प्रत्येक ज्ञानी और अज्ञानी, एक ही कार्य हो रहा है, ज्ञान का सहज स्वीकार। ज्ञान की आ आ आ आ आ ये ज्ञान की निरंतर बहती जो धारा, ये धारा प्रवाह है, उसमें निरंतर नया नयापन आता है ना। प्रवाह हो भगवान, ऐसा हो, ऐसा हो प्रवाह, मगर प्रवाह में ऐसा, वो प्रवाह है मगर प्रवाह में सत्ता एक, ऐसा हो। नाइग्रा फॉल है ना भगवान, वहां पर है ना, नाइग्रा फॉल में वहां पर देखने गए तो वहां वो जो पानी का ऐसा प्रवाह बहता है, निरंतर निरंतर प्रवाह बहता है। अब वो आंख से वो प्रवाह देखते हैं ना, आंख से प्रवाह देखते हैं कि प्रवाह नया नया प्रवाह है ना, ये समझना हो भगवान। प्रवाह कैसा है कि प्रवाह नया नया है, नया नया प्रवाह है। मगर आंख की आंख है, वो आंख तो एक, जो प्रवाह बहता है उस नए नए प्रवाह को देखने के लिए नई नई आंख नहीं आती है। आंख एक, एक ही आंख से वो नया नया प्रवाह, समझ में आया भगवान? ऐसा इसका भाव कि नया नया प्रवाह जहां जानने में आता है, जहां दिखाई देता है कि वो तो वहीं पर है, मगर प्रवाह नया नया। ये अब समझना कि वो जो पानी का प्रवाह नया नया आता है,
और देखने वाली आंख यहां जैसी की वैसी, ऐसी की ऐसी अभी है। कार्य का आंख में हो रहा है देखने का, और किसको देखने का हो रहा है? वो प्रवाह को। कहा? वो प्रवाह को देखने वाली। और आंख क्या है कि आंख स्थिर है। मगर अब यहां उल्टा है। ये उल्टा क्या है? अनुभव आत्मा का, कि जो ज्ञान का प्रवाह है, जहां जानने का कार्य हो रहा है, वो तो प्रवाह है, वो फॉल है, वहां पर वो प्रवाह है। और वो प्रवाह जिसको जानता है वह आंख, वो चैतन्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो वहीं पर ऐसा का ऐसा है। यहां आंख यहीं पर रह करके प्रवाह को देखती है, वहां के पानी के प्रवाह को। वास्तव में ज्ञान का प्रवाह त्रिकाली ध्रुव न्यायक को जानता है। नई नई पर्याय न्यायक को जानती है, आगे जाती आगे जाती आगे जाती। न्यायक तो ऐसा का ऐसा रहता है। ये तो किसकी समझ में आए भगवान? नायग्रा फॉल के सामने तुम जाओ, तुम्हारी समझ में आता है? तुमको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो पानी के प्रवाह को देखता हूं। कभी तुम्हें ये विचार आता है कि मेरी आंख जो है, ये आंख, ये जो आंख है, ये आंख प्रतिबिंबित हो रही है उस प्रवाह में? कभी ये विचार आया? ये विचार मुझे आया था जब मुझे लेके गए थे कनाडा वाले, अमेरिका वाले, कि ये प्रवाह देखो। प्रवाह को देखते समय ये कि मैं प्रवाह को देखता हूं, ये जितना सत्य है उतना ये भी सत्य है कि मेरी ये जो आंख, वो प्रवाह में प्रतिबिंबित हो रही है। और प्रवाह में प्रतिबिंबित हो रही है, और प्रवाह जो है वो प्रवाह आंख को छुए बिना, जिस प्रवाह में आंख प्रतिबिंबित होती है। ज्ञानी को ये जागृति की त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता ज्ञान की पर्याय को छुए बिना, त्रिकाली ध्रुव भगवान, ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय को छुए बिना, ज्ञान की पर्याय की अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार सहज उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। सहज प्रतिबिंब पड़ता है? ऐसा ऐसा विचार भी कभी आता है कि आंख वो नायग्रा फॉल में प्रतिबिंबित हो रही है? ऐसा कि क्या करके आए? कोई भी तुम्हें पूछ के आए ना, पूछे ना, जब तुम आओ कोई पूछे क्या करके आए, कि मैं प्रवाह को देख करके आया। ऐसा कि वो प्रवाह को देख करके आया। ऐसा कोई कहे कि मैं तो वहां था, सिर्फ प्रवाह में प्रतिबिंबित होकर के आया। ऐसा ऐसा है। ये ज्ञान की पर्याय का प्रवाह ऐसा है भगवान। और प्रति समय ये कि ज्ञान का प्रवाह जो बहता है, तो प्रवाह इसलिए तो हो भगवान, यहाँ का तत्व यही पर ही है। ज्ञान की पर्याय हो, मरने वाली ज्ञान की पर्याय एक समय में मर जाती है। कैसा? नायग्रा फॉल का जो प्रवाह, वो जो प्रवाह बहता है, तुम कभी जाकर के वहां जब गए हो तब तुम रोए हो? कभी आंसू बहाए? इतने रोए, अरे ये बह गया, ये बह गया, कितना पानी बह गया, रोते हो कभी? जब वहां नहीं रोते तो यहाँ ज्ञान की पर्याय के मरने में रोना क्या? प्रवाह बह रहा है, ऐसा प्रवाह हो। ये तुम्हारे में शक्ति तो है। प्रवाह के बहने पर भी, बहते प्रवाह को जान करके भी दुखी नहीं होना, ये तुम्हारे में ताकत है। पर को ऐसा जानते हो कि नहीं? पर को जानते हो ना? मगर क्यों? कि प्रवाह में बहने वाला मैं नहीं हूं, इसलिए प्रवाह बहे तो बहे। तुम यदि वहां होते तो पता चलता कि अरे मर गया, ये प्रवाह क्यों बहता है, जल्दी रोको। ऐसा यदि तुम डूबते तो ये कहते, मगर तुम दूर हो इसलिए शिकायत नहीं करते कि प्रवाह को रोको भगवान। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव न्यायक की श्रद्धा सम्यक दृष्टि को है कि जो ज्ञान की पर्याय, जिस जो ज्ञान की पर्याय है ना, ऐसा ये ज्ञान की पर्याय का प्रवाह
जिस ज्ञान की पर्याय के प्रवाह में ये जगत के ज्ञेय प्रतिबिंबित हो, मगर ये श्रद्धा कि जो ज्ञान का प्रवाह बह रहा है, जो ज्ञान का प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह में मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक कहीं नहीं, डूबता नहीं, मरता नहीं, ऐसी त्रिकाली की श्रद्धा प्रतिबिंबित होता है ये स्वरूप, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप प्रतिबिंबित होता है ये प्रवाह। शक्ति तुम्हारे पास है भगवान, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे पास ये शक्ति है भगवान। जब तुम नाइग्रा फॉल को ये देख करके तुम ये अलिप्त रह सकते हो, तो ज्ञान के प्रवाह में भी तुम अपने को अलिप्त, अपने को अस्पर्शी, अपने को तुम ध्रुव रूप में देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे में इतनी तो शक्ति है। तुम दुख को देख सकते हो ना, जब तुम अंधेरे को देख सकते हो तो तुम्हारे में ये शक्ति है कि तुम प्रकाश को देख सकते हो, क्योंकि अंधे को अंधेरा नहीं दिखता। ये तो भ्रांति है कि अंधा अंधेरे को देखता हो, उसको सब अंधेरा अंधेरा दिखता, अंधे को अंधेरा नहीं दिखता। अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए, और तुम्हें अंधेरा दिखाई देता है तो प्रकाश देखने का सामर्थ्य तुम्हारे में है भगवान। तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है ना, तो सुख के लिए भी तुम्हारे पास शक्ति है। तुम पर को देखते समय जब वहां के प्रवाह में तुम अलिप्त रह सकते हो, तो तुम यहां पर भी रह सकते हो। वो यहां आता ही नहीं, मेरे पास में वो प्रवाह नहीं आता। अग्र का अर्थ होता है यहां ऊपर, लोक के अग्र भाग में कहते हैं सर्वोच्च, यहां अग्र है, अग्र है, यही अग्र है। ये चैतन्य परमात्मा से सबसे ऊंचा इस जगत में और कुछ भी नहीं। मुझे तो ये भाव आया था भगवान, नायग्र, नायग्र न आए अग्र, जो प्रवाह यहां आए ही नहीं वो नायग्रा है, यहां आता ही नहीं। जहां मैं विराजमान हूं इसलिए तो आएग्रा नहीं, नायग्रा, क्योंकि जो आता ही नहीं ऐसा ये ज्ञान का प्रवाह जो ध्रुव सत्ता में नहीं आता, ऐसा हो। या अब ऐसी स्थिति में जब तुम्हारा तत्व विचार हो न, ऐसा चैतन्य तत्व का चिंतन चलता हो भगवान, और उस समय तुम्हें कोई कहे कि कांच का गिलास फूट गया, तुम्हें कैसा लगेगा? अरे मैं तो कहाँ झूलता था, कहाँ वास करता था, ऐसा। अरे कांच का गिलास नहीं, ये राख की दीवार भी गिर जाए तो भी कुछ नहीं, उसका नाम चैतन्य की मस्ती है भगवान। हे ज्ञान दीपक, मुफ्त में नायग्रा फॉल की यात्रा करा दी कि नहीं? विदाउट टिकट, विदाउट वीजा, नायग्रा यहीं पर ही फॉल वो बह रहा है। वो अनादि अनंत नहीं है, अनादि अनंत तो यहाँ बह रहा है प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह जो अनादि अनंत बहता है। वहां पर मत जाना, वहां पर उस प्रवाह को देखने मत जाना, क्योंकि उस प्रवाह को देखने वाले ये प्रवाह को देखने के लिए सामने बैठे कि ज्ञान का प्रवाह कैसा है। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान का प्रवाह एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये चैतन्य तत्व की जागृति, त्रिकाल ध्रुव सत्ता मात्र परमात्मा की जाग, पर्याय देखते ही वहां द्रव्य, वो पर्याय ही क्या जो द्रव्य की याद न दिलाए, वो बूंद ही क्या जो सागर की याद न दिलाए। ऐसा भगवान एक अंश देख करके ये चैतन्य परमात्मा में
क्योंकि एक समय की तो पर्याय होगी, जब भी होगी तब एक समय की होगी, है? एक समय की पर्याय। हाँ 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 भगवान। हाँ, अभी तो नियम लगने वाले हो, ऐसा नियम नियम नियम, ऐसा नियम। साधना के लिए बैठते हो ना, मोबाइल लेकर के बैठते हो, कंप्यूटर लेकर बैठते हो, अब ऐसा बैठना कि मोबाइल लेकर मत बैठना। प्रवचन में नियम लगा ना, मोबाइल फोन अंदर लाने का मना है। सत्संग में बैठते हो तो मोबाइल अंदर नहीं चलेगा, घंटी बजती है डिस्टरबेंस होता है। मेरे सत्संग में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। उसका भाव क्या है कि जहां मेरा सत्संग होता है वहां मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन नहीं हो, मोबाइल फोन माने जो आवाज करता है ना, जो खटपट करता है, वो सत्संग में अलाउड नहीं है। ये राग और द्वेष के जो विकल्प है ये खटपट करने वाले हैं। और जब पर्याय और द्रव्य का संग होता है, पर्याय द्रव्य के संग में अभेद होती है, तो वहां पर ये खटपट वाले, ये मोबाइल नहीं होते हो। ऐसा हा 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 हा, ऐसा चैतन्य चैतन्य, ऐसा सत्संग हो। ऐसा सत्संग, और वो तो अंतर की मस्ती, ऐसी ऐसी मस्ती। बाहर ऐसा आज विचार आया, ऐसा सहज विचार आया, जो विचार आता है वो मैं कह देता हूं कि प्रवचन हॉल में मोबाइल फोन नहीं लाना। तो अब वो मोबाइल लेकर आए हैं तो कहाँ, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, कहाँ रखे? कि प्रवचन हॉल के बाहर वहां ऐसे लॉकर रखेंगे, छोटे छोटे बॉक्स, उसमें बस लॉकर में लॉक करके फिर अंदर आना। आज गांव से एक भाई आए, उनको मैंने ये आइडिया बताया। उन्होंने कहा मगर बाहर से कोई ताला तोड़ करके मोबाइल लेके चला गया तो 1 घंटे के प्रवचन में यही विकल्प आएगा, मोबाइल फोन बाहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे अच्छा अंदर लाने की परमिशन दो, स्विच ऑफ रखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि वो विकल्प खटपट करने वाला बाहर का कैसा कैसा विकल्प, उसको सत्संग नहीं कहते भगवान। उसका नाम सत्संग नहीं है जो बाहर की और विकल्प गया में। खटपट करने वाला जो था वो तो है, मगर उसमें भी विकल्प वहां गया। इसलिए विकल्प में भी विकल्प न जाए, ऐसी ज्ञान की पर्याय सहज सत्ता मां, ऐसा सहज सत्ता मात्र भगवान आत्मा, हे सिद्धपुर वासी ज्ञान दीपक, हे भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये हो, ये लॉकर में बंद करके आना है कि नहीं, अंदर आने की परमिशन नहीं मिलेगी हो वहां, लॉकर में बंद करके। यहाँ तो लॉकर में बंद करके आने के लिए कहा था, बाहर खुला छोड़ने के लिए नहीं कहा। वास्तव में तो सिद्धपुर में अंदर प्रवेश करना हो ना, सिद्धपुर में प्रवेश करने के लिए तो राख की दीवार के परमाणु को लॉकर में रख के मत आना, संसार के लॉकर में। वहां तो ऐसा दीवानापन है कि पता ही नहीं देह कहाँ है। तभी तो निर्विकल्प ध्यान होता है। हाँ 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 भगवान, ये हो, ऐसा पहले से ही वहां मैं हूं, वहां मैं नहीं हूं, ऐसा दोनों विकल्प नहीं। ये मुर्दा मैं हूं और ये मुर्दा मैं नहीं हूं, ये दोनों ही विकल्प नहीं। हाँ हाँ, सिर्फ ये ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान तक पहुंचा कि बस वहां अटकना मत। हाँ? ये जगत नहीं, जगत नहीं, जगत नहीं, ये तो ज्ञान जानने में आता है, ये ज्ञान जानने में आता है, ये ज्ञान जानने में आता है। ऐसा जो ज्ञान 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 जानने में आता है, वहां अटकना मत, पहले वहां तक पहुंचना।
मगर वहां तक पहुंच करके फिर वहां का विकल्प नहीं रहेगा, फिर जो प्रयोजन है वही दिखेगा। तुम्हें कोई वस्तु घर के बाहर देखनी हो ना, तो घर के बाहर, ये बाहर की वस्तु देखने के लिए तुम्हें कोई वस्तु देखनी हो तो खिड़की से देखते हो। तो जहां तुम बैठे हो वहां से पहले तो तुम क्या देखते हो कि खिड़की को देखते हो, और खिड़की को देख करके खिड़की के पास पहुंचते हो, और खिड़की के पास पहुंचने के बाद में जब तुम बाहर एक पहाड़ को देखते हो ना, तो पहाड़ है, वो दूर थे तब पहाड़ नहीं दिखता, तब सिर्फ खिड़की दिखती थी। तो किसी ने कहा कि पहाड़ को देखना है, खिड़की के पास जाओ। और जिस समय तुम खिड़की के पास पहुंचे, जिस समय तुम खिड़की के पास पहुंचे कि तुम्हें खिड़की से पहाड़ दिखता है, और कोई पूछे कि खिड़की दिखती है कि नहीं, कि वहां विकल्प ही नहीं रहा कि खिड़की पर मैं खड़ा हूं, ये विकल्प नहीं रहा। तो पहले तो ये कहा कि तुम जहां परज्ञेयों को जानते हो, परज्ञेयों को जानते हो, वहां से हट करके तुम खिड़की तक तो पहुंचो, कि परज्ञेय नहीं जानने में आ रहे, ज्ञान में ज्ञान की अवस्था जानने में आ रहे। और जब खिड़की तक पहुंचो, ये तत्व विचार चले, फिर वहां से भी संतुष्ट नहीं होना। यही न्यायक देव, ये चैतन्य परमात्मा, वो भाव बदल जाएगा, वो नित्य स्वरूप। वो स्वरूप ऐसा चैतन्य परमात्मा स्वरूप भगवान, ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप दोनों वहां एकमात्र थे। कि बस जैसे शिखर को, पहाड़ के शिखर को जैसे देखता हूं ना, ऐसे ही वह दशा प्रकट होती है। वह ऐसी अपूर्व दशा है। फिर पहले मैं कहाँ बैठा था, वहां से भी खिड़की देखता था, अब ये खिड़की है, कोई विकल्प नहीं। उसको कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन। पर से न्यारा और पर्याय से न्यारा, ऐसा सत्ता स्वरूप। पर से माने जहां पहले था वहां, पर्याय माने दूसरे पर था। और तीसरे की जो बात कही वो ये, तीसरे की बात कही वो चैतन्य की बात है, वो चैतन्य की बात। इसलिए तो चैतन्य को सी चैतन्य तीसरे नंबर पर इसलिए है ऐसा, कि पहले जगत के ज्ञेय जानने में आते ये बात, फिर दूसरे पर कि ज्ञान में ज्ञान की अवस्था जानने में आती है। ये प्रयोजन है ना, हमें प्राप्ति करनी है चैतन्य परमात्मा की, अनुभूति करनी है आत्मा की, हमें निर्विकल्प होना है। तो पर का और पर्याय का लक्ष्य करके निर्विकल्प हुआ ही नहीं जा सकता भगवान। ये तुम ऐसे निकट काल में हो, ये गारंटी है निकट काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, यदि ये सुनकर के तुम्हारे अंतर में वही कनेक्शन मिलता है जिन भावों से मैं आपको एक एक बात कहता हूं भगवान। बस ऐसा ही है। ऐसा परम कृपालु देव। मोक्ष तुझे मिलेगा, नहीं मिले तो मेरे पास आना, ले जाना। भाव ऐसा है, वो देते नहीं है। कोई भी ज्ञानी किसी को मोक्ष नहीं देते, मोक्ष का मार्ग नहीं देते। दे कैसे सकते? सिर्फ ये बताने के लिए कि यदि तू ये करेगा तो मुझे ये श्रद्धा है कि तुझे प्राप्ति होगी, मगर तेरा तत्व विचार यही। पहले ही समय में आधी रात को 2 बजे भी ऐसी आंख खुली, आंख खुलते ही त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसा विचार तो आए भगवान, ऐसा विचार तो आए आधी रात को, ऐसा विचार तो आए, ऐसा विचार आए।
बाथरूम जाना पड़े तो ऐसे ही अब नींद खुल गई मगर पहला विचार ये, जैसे ही तुम्हें ऐसा पता चला ना, नींद में तो पता नहीं, अज्ञान इतना भरा है ना कि वहां तो उतना भी पता नहीं, इतनी बेहोशी है ना, इतनी बेहोशी। मगर जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं उठा, कि तुरंत पहले बाथरूम टॉयलेट का दरवाजा कहाँ है ना, वो नहीं, पहले जानने वाला ही जानने में आ रहा है, ऐसा विचार हो। वो साधक, वो ज्ञान दीपक भगवान, उसकी मस्ती, ऐसी मस्ती, इसके लिए तो कहता हूं, ऐसी मस्ती के लिए तो निरंतर सत्संग चाहिए, ऐसा हो। जीना है 24 घंटे और सांस लेना है 1 घंटे, कहाँ चलेगा, ऐसा हो। ये तो सांस है, ये जीना ऐसा जीना है भगवान, ये जीना, इसलिए जागृति मेरा जीवन है। और भ्रम अज्ञानी का भोजन है, भोजन के बिना जीवन नहीं चलता, ऐसे ही भ्रम के बिना अज्ञानी का जीवन नहीं चलता। भ्रम चाहिए, वरना अज्ञानी नहीं रह सकता। भोजन न हो तो जिए कैसे, भ्रम न हो तो अज्ञानी रहे कैसे। भ्रम के कारण तो अज्ञानी रहता है, भ्रम नहीं रहेगा तो ज्ञानी हो जाएगा, अज्ञानी नहीं रहेगा। ऐसे अज्ञानी का भोजन भ्रम है और ज्ञानी का जीवन ये जो सांसें चलती है, हे ज्ञान दीपक भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, मोबाइल लेकर मत आना, देह लेकर के तो सत्संग में मत आना, परमाणु का पिंड लेकर के मत आना हो। कैसा कैसा लगे, बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है ये तो, हाँ? बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। वहां पर तो अनंत सिद्धों से मिलने के लिए जाता है, तो ये दीवार को, ये परमाणु को, हाँ? कैसा लगे, हाँ? कैसा लगे, थैली में लेकर के, मांस की थैली, हाँ? किसी गुरु जी से भी मिलने जाओ ना तो हाथ में मांस की थैली लेकर के जाओ तो अरे ये शोभा नहीं देता, ऐसा तो मांस की थैली लेकर, यहाँ तो गुरु नहीं देव, और एक नहीं अनंत, अनंत सिद्धों के पास सिद्धशिला पर जाने वाला मांस की थैली साथ में लेकर कैसे जा सकता हूं। तो ये थैली छोड़ने का उपाय क्या है, ये मांस की थैली छोड़ू छोड़ू, अरे छोड़ने का उपाय यही है कि मांस की थैली नहीं, ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो मांस की थैली कहाँ है, वो विकल्प ही नहीं रहे। ऐसा कोई विरले जीव हो ये तो, वरना पूरी दुनिया में तुम विचार तो करो कि ऐसा देह से न्यारा, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जहां वो राग का विकल्प उत्पन्न, उस विकल्प को पुद्गल करके जड़ कह दिया, जड़ कहा, जड़ कहते नहीं, ये जड़ बुद्धि है, बुद्धि को जड़ बुद्धि कहा, जड़ बुद्धि। कोई व्यक्ति ऐसा, उसको कहते जड़ बुद्धि है, लोग ऐसा कहते हैं जड़ बुद्धि है, पर ज्ञानी कहते हैं जड़ बुद्धि मत कहो, उस व्यक्ति को जड़ बुद्धि मत कहो, हम तो बुद्धि को जड़ कहते हैं, बुद्धि को जड़ कहते हैं। जड़ कहते हैं माने अपनी चैतन्य सत्ता के बाहर है, वो बढ़ती है घटती है, वो मैं नहीं, इसलिए हम उसको पराई की श्रेणी में कहते हैं, परज्ञेय कहते हैं। जड़ का भाव ये है कि चैतन्य सत्ता में नहीं, ऐसा कह करके उसको पर कहा। राग का विकल्प, राग के विकल्प को जड़ कहा, जड़ के साथ में ऐसी मिलावट मत करना। थोड़ी देर के लिए मौका मिला, ठीक तरह से काम कर लो, वरना गए, ऐसा हो।
हीरे की फैक्ट्री में काम करने गया तो वहां के जो बॉस है ना, वो बॉस कहते ये हीरा है, ये कांच का टुकड़ा है, दोनों के बीच में भेद करना सीख लो। थोड़ी दिन के लिए बिल्कुल अच्छी तरह भेद करना सीख लो तो तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा पद बढ़ा देंगे, ऊंचा पद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम्हें ऊंचे पद पर। और नहीं किया तो कि नौकरी से निकाल दिए जाओ। मौका दिया था ना तुमको, तुमको ये मौका मिला और मौके का तुमने फायदा नहीं उठाया। हीरे को और कंकड़ को दोनों को अलग करना है, हीरे को कांच के टुकड़े को अलग करना है। ये अलग करने का अवसर मिला है और कर दिया तो ऊंची पोस्ट पर जाओगे। ये चैतन्य परमात्मा और राग के विकल्प को अलग करने के लिए नौकरी मिली है। ये मनुष्य भाव थोड़े समय की नौकरी समझ लो, ट्रेनिंग है, थोड़ा परफेक्ट हो जाओ तो ऊंची पोस्ट पर जाओगे, सिद्ध शिला पर ऊंची पोस्ट पर जाओगे। नहीं तो नौकरी से निकल करके सीधे निगोद में जाओगे, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, ये मौका मिला, थोड़ी देर अच्छी तरह से काम कर लो। हे ज्ञान दीपक, ये तत्व विचार से तुम्हारे अंतर में काम शुरू हुआ है भगवान। ऐसी मस्ती भगवान, स्वप्न में भी कल्पना में भी विकल्प रूप में हूं, ऐसी भगवान आत्मा की पहचान कर। ऐसा भगवान आत्मा को मानकर भगवान आत्मा का घात नहीं करो, ऐसा हूं। रात को भी ध्यान रखते हैं, गांव में है ना, छोटे गांव में रात को भी छोटे छोटे जीव जंतु आ जाते हैं। बरसात के दिन में तो रात को भी ऐसे अंधेरा हो तो अंधेरे में पहले लाइट करके फिर चलते हैं, ऐसा। अंधेरा होता है, ऐसे ही जाना है, बाथरूम के लिए जाना है ना, तो वहां पर जाते हैं तो भी लाइट करके, कि कमरे में लाइट की क्या जरूरत है, दरवाजा तो दिखता है, मगर लाइट करके कि कोई छोटा जीव वहां पर हो ना तो मरना नहीं चाहिए। ऐसा भाव आया था कि लाइट करके, देख करके कि वो कितना ध्यान रखा, ऐसा ध्यान, आंख खुली कि नहीं, किसी जीव का घात नहीं होना चाहिए, ये घात नहीं होना चाहिए। यहां तो ये कहते भगवान कि जो विकल्प उत्पन्न होते हैं ना, उस विकल्प रूप अपने को मान करके, विकल्प वाला चैतन्य है ऐसा मान करके, निज सिद्ध परमात्मा का चैतन्य परमात्मा का घात मत करना, उसके ऊपर पैर मत रखना, उस पर कुलाड़ी मत मारना। राग के विकल्प वाला मैं हूं ही नहीं, मैं चैतन्य, ऐसा चैतन्य का जोर। हाँ 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 हाँ, ऐसा चैतन्य का जोर भगवान, ऐसी जागृति पर के लिए दया पालने का भाव आया, मगर ऐसा चैतन्य के लिए भाव आए भगवान। और ये भाव तुम्हें आएगा 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 भगवान। जिस भाव से तुमने ये चैतन्य तत्व को, ये चैतन्य तत्व को समझा है न, भले अभी तो बुद्धि के स्तर से समझा, मगर शुरुआत तो हुई है ना भगवान, शुरुआत हुई है। जरूर होगा, वह दशा होगी। थोड़ा अटपटा लगे कि अरे ये स्वरूप कैसा है, आज तक ये नहीं सुना, नहीं सुना है भगवान। हाथ जोड़ो बंद, यहां तो ये कहते भगवान ऐसा हो, अहो अहो श्री सदगुरु, ऐसा विकल्प उत्पन्न हो और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, एक बार ये विकल्प आया कि मुझे ये भाव आ रहा है, हे कृपालु देव, हे गुरुदेव, अहो अहो श्री सदगुरु का भाव मुझे आया कि त्रिकाली पर हथौड़ा मारा, ऐसा वो घात कर दिया। ऐसी जागृति की ये भाव में हूं ही नहीं, मैं चैतन्य, ऐसी शुद्ध चैतन्य सत्ता की रुचि, ऐसी शुद्ध चैतन्य सत्ता की रुचि, इस रुचि का नाम सम्यक्त्व है। रुचि सम्यक्त्व भला है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भगवान,
ऐसी अनुभूति तुम्हें होगी, तुम्हें होगी, होगी और होगी। तुम्हें नहीं होगी तो और किसे होगी। प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक ज्ञेय में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। और जिस ज्ञान को मैं जानता हूं, उस ज्ञान में मैं ध्रुवता को देखता हूं, तो ज्ञायक ही जानने में आता है और वहीं पर ही निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प होता है। फिर भी निर्विकल्प होकर के भी जोर चैतन्य पर ही रहता है। ऐसा में त्रिकाल चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ, ओ।